प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा जूठन से संबंधित कुछ प्रश्नों को बताने जा रही हूँ। इस क्लास में मैं आपको डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि एक ही क्लास में जैसा कि पिछले 3 पाठ में ऐसा हुआ है कि डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव को मैंने मिला दिया था, तो उससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता होगा। इसलिए अब इस क्लास से डिस्क्रिप्टिव एक बार में रहेगा और ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन होंगे उसका आंसर मैं आपको लिखाते जाऊंगी, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। अभी जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपसे संभावित प्रश्न में पूछे जा सकते हैं इस पाठ से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला प्रश्न हो सकता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का परिचय अपने शब्दों में दीजिए, या इसी को थोड़ा सा घुमा के पूछा जा सकता है कि जूठन के लेखक का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो ये आपका एक प्रश्न हो गया। दूसरा, चूँकि लेखक के बचपन की घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती हैं। यानी लेखक जब बचपन में पहली बार विद्यालय में पढ़ने जाता है तो उसके साथ जो घटनाएं घटती हैं तो उनके बारे में चर्चा कीजिए। ये जूठन जो है, मैं पहले भी पिछले भी ऑडियो में बता चुकी हूँ कि ये एक दलित विमर्श की रचना है, और दलित विमर्श एक आधुनिक विधा है जिसे अगर कहा जाए तो गांधी और अंबेडकर से शुरू माना जा सकता है। अगर साहित्य के क्षेत्र में देखें तो प्रेमचंद्र से शुरू होता है, लेकिन बहुत से दलित लेखक ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि नहीं, जो दलित नहीं है वो दलित रचनाएं नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये एकदम आधुनिक विधा है। जैसे कि आप जानते हैं कि अंबेडकर जी ने कहा था कि जब हमारा देश गुलाम था कि हमको उपनिवेश के भीतर के उपनिवेश का विरोध करना चाहिए। इससे उनका तात्पर्य इसी दलित विमर्श से था। तो फिर आते हैं हम क्वेश्चन पे। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न हो सकता है कि बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हुआ, आप उसको कल्पना कीजिए और उसे ऐसा अनुभव कीजिए कि वो घटनाएं आपके साथ घटित हो रही हैं, और फिर उसका स्वानुभूति के साथ वर्णन कीजिए उन घटनाओं को। इसके बाद की जो बातें, ये इसमें सुरेंद्र जो जमींदार का लड़का है जो शहर आता है लेखक के घर, और उनके घर का खाना खा के बोलता है कि ऐसा स्वादिष्ट खाना तो हमारे घर पे भी नहीं बनता है। तो ये एक व्याख्या की पंक्ति भी हो सकती है, और इससे एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाता है, क्योंकि इस बात से वो अपने बचपन की यादों में चला जाता है, इसलिए वो विचलित हो जाता है। इसको आपको 10 लाइन में लिखना होगा कि सुरेंद्र की बातें सुन के लेखक विचलित क्यों हो जाता है। इसके बाद से व्याख्यायित पंक्तियों में हो सकता है कि एक जगह जो पंक्ति है कि कितने क्रूर समाज में रहे हम, जहाँ श्रम का कोई मूल्य ही नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। इसको पूछा जा सकता है कि किस पाठ्य से ली गई है और लेखक किस संदर्भ में इस पंक्ति को लिखता है। तो ये आपकी व्याख्या की पंक्ति हो सकती है। इसके बाद से इस पाठ के जो सबसे अंतिम में है, लेखक के भाभी का कथन कि वो भाभी उसकी बोलती है उसकी माँ से कि इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौनी जिंदगी को जी रहे हैं। तो ये एक व्याख्या की पंक्ति भी हो सकती है आपके लिए। ये 2 लाइन दे के आपको कहा जा सकता है कि किस पाठ से और किस संदर्भ में ये व्याख्यायित है।
और इसका क्वेश्चन भी सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि लेखक की भाभी किस संदर्भ में और क्या कहती है, उनके कथन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन और हो सकता है कि लेखक को किस स्थिति में देख के उसकी माँ घबरा जाती है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में हिंदी में दलित लेखक की शुरुआत हुई। जैसे मैंने अभी बताया कि ये एक आधुनिक विधा है, इस पर पहले भी लिखा जाता रहा है। प्रेमचंद की कहानी कफन इसका उदाहरण है। ये आपको अपने पाठ्यपुस्तक में भी पढ़ने को लिए मिल जाएगा। लेकिन दलित साहित्य के अंतर्गत उसे स्वीकृति मिल सकती है कि नहीं, या फिर दलित साहित्यकार इस बारे में क्या मानते हैं, इस पर आपको प्रकाश डालना होगा। अभी मैंने आपको बताया कि दलित साहित्यकार जो है वो ये मानते हैं कि जो भी लेखक दलितों के बारे में लिखे हैं वो सिर्फ एक सहानुभूति है, उनकी स्व अनुभूति नहीं है, इसलिए वो दलित साहित्यकार नहीं हो सकते हैं। दलित साहित्यकार केवल एक दलित ही हो सकता है, क्योंकि उसने इस सत्य को भोगा है, समझा है, नज़दीक से उसको जिया है। इसलिए कोई दूसरा व्यक्ति जो उस घिनौने जीवन को नहीं जी सका है, वो उस पे सिर्फ सहानुभूति प्रकट कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। तो ये आपका ये डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है। इसके साथ ही आप लोग 2-4 और दलित साहित्यकारों का नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें पूछा जा सकता है कि 5 दलित साहित्यकारों के बारे में बताएं। तो इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, मोहनदास नैमिषारण्य हैं। इस तरह के लेखकों का नाम आप लोग को कलेक्ट करके 5 नाम याद कर लेना होगा। और इसके आगे वाले क्लास में मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर भी बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।